अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग किस वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने करना होती है। तो इसके लिए दो चीज़ें देखें ज़रूरी है। एक तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को, सेक्शन नंबर 77 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। दूसरा मेरे पास ये जो है CPR पड़ी हुई है, काफ़ी सारी, ये 3-4 हैं। तो ये प्लॉट सेल करने के बाद और कुछ एक जो है वो घर सेल करने के बाद एक बंदे ने बनवाई है। तो इनको देखते हुए हम जो है ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हम आते हैं सेक्शन नंबर 77 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, वो क्या बताता है। तो सेक्शन 77 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो है वो ये बताता है कि जब हमने कोई भी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो उसके ऊपर जो हमें कीमत वसूल होगी, उसके ऊपर कीमत वसूल होगी, उस कीमत का जो है कंपैरिजन किया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू के साथ, ठीक है। और फिर देखा जाएगा कि कीमत ज़्यादा है या फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। जो चीज़ ज़्यादा होगी उसकी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, उसको एज अ प्राइस ऑफ एसेट, ठीक है, जो आपने चीज़ बेची है उसकी कीमत के तौर पे उसको लिख लिया जाएगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जब आप कोई भी असासा अपना बेच रहे हैं या प्रॉपर्टी अपनी बेच रहे हैं तो जो कीमत आप वसूल करेंगे वो कीमत अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होगी तो फिर उस कीमत पे रिकॉर्डिंग होगी। बट अगर वो कीमत जो आप वसूल कर रहे हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम होगी तो फिर रिकॉर्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर होगी, ठीक है जी। इसका एक आसान सा मतलब अगर मैं इसको चंद लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो फेयर मार्केट वैल्यू वो कम से कम प्राइस है जिस पे हम किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद रिकॉर्ड जो वैल्यू है उसकी वो लिख सकते हैं कि हमने इस वैल्यू के ऊपर इस एसेट को या इस प्रॉपर्टी को बेचा है, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू वो कम से कम वैल्यू है जिससे नीचे हम किसी भी प्रॉपर्टी की कानूनी तौर पे रिकॉर्डिंग अगर करेंगे तो फिर बड़ा ख़तरनाक काम हो जाएगा क्योंकि कानून के ख़िलाफ़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं ये जो एक्चुअल यानी कि जो मार्केट के अंदर जो चीज़ चल रही है उसकी तरफ। तो ये देखें, ये ATLs हैं, मल्टीपल मैंने आपको बताया, सॉरी जो CPR हैं, ठीक है। तो CPR जो है हमारी, ये इनके अंदर जो है बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि ये प्लॉट सेल करने के बाद और एक जो इनमें से है वो घर सेल करने के बाद ये इन साहबान ने बनाई है। तो इसके ऊपर राइट नाउ जो है ये कुछ जो है टैक्स अथॉरिटी ने बनाई हैं, कुछ जो है वो वकला हज़रात ने बनाई हुई हैं। तो इनके अंदर किसी भी जो CPR है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये जो मैं रूल आपको बता रहा हूँ इसके अगेंस्ट हुआ हो, ठीक है। कि जहाँ पे, अब मिसाल आपको दे देता हूँ, ये बंदा बेच के आया है एक 5 मरले का प्लॉट, ठीक है, 5 मरले का प्लॉट बेच के आया है। वहाँ पे जो पर मरला, चूँकि वो विलेज का प्लॉट था, गांव का प्लॉट था, पर मरला जो वहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 1 लाख के करीब थी, ठीक है जी। 1 लाख से कोई 2-3 हज़ार ऊपर थी पर मरला फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें जो 5 मरले की कीमत मसूल हुई है वो, क्योंकि वो सोसाइटी सी बनाई है इन्होंने लोकल, तो उस वजह से इनको जो कीमत मसूल हुई है इन्होंने कीमत ज़्यादा ली है। कीमत इन्होंने ली है 5 मरले की तकरीबन आप ऑलमोस्ट जो है 23-23.5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब इन्होंने ये जो 23-23.5 लाख रुपए कीमत वसूल की है, यहाँ पे 5 मरले की कीमत बन रही थी, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो बन रही थी 5 लाख के करीब, बट कीमत कितनी वसूल की है? 23.5 लाख। अब ये जो CPR जनरेट की है इन्होंने 23.5 लाख पे की है, ठीक है। कानूनी तौर पे अगर हम यहाँ पे गलत बयानी करेंगे तो उसका कल कला हमें नुकसान हो सकता है, बहुत सवियर इसमें जो है वो पेनल्टी पड़ती है FBR की जानिब से। तो इस वजह से ये सही इन्होंने रिकॉर्डिंग की है। मैंने ये सारी कल रात बैठ के देखी हैं, जब ये आई हैं मेरे पास बिल्कुल फ्रेश हैं। अभी कुछ पिछले मंथ्स की हैं और कुछ जो है पिछले टैक्स ईयर की हैं, यानी 30 जून से पहले की भी 1-2 है मेरे पास, जिसमें 2% का रेट था फाइलर के ऊपर, ठीक है। तो अब इसमें ये चीज़ क्वाइट क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 77 हम लोग ये इसको निकालते हैं, ठीक है। इसको आप कभी भी ऐसा ना कोशिश करें कि कीमत ज़्यादा वसूल करेंगे आप और रिकॉर्डिंग कम करें, ऐसी कोशिश ना करें। अब ये जो CPR है ये जिस वैल्यू पे निकली है, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे 23.5 लाख रुपए का जो प्लॉट है वो बिका है, ठीक है। उसके ऊपर आगे 2%, क्योंकि 2% था 30 जून से पहले 2% था फाइलर के ऊपर, तो 2% आगे इन्होंने टैक्स भी निकाला हुआ है, ठीक है।
तो अब ये जो वैल्यू इन्होंने यहाँ पे निकाल दी है, यानी टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टैक्स तो डेफिनेटली यही रहेगा जो पे किया है इन्होंने, बट इसका जो पिछला जो था, जो वैल्यू उन्होंने निकाली है, यही वैल्यू रहनी है। इस तरह जो 2023 की हैं, मतलब जो अपना 2023 के कह लें कि 1 जुलाई के बाद की है, उसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसके अंदर भी इसी तरह है कि वैल्यू उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है जी, वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी जो टैक्स अथॉरिटी है या जो वकला थे, जो भी इनका जो कंसर्न अथॉरिटी थी जो ट्रांसफ़र कर रही थी, उसने ये CPR जनरेट की थी ना, तो उन्होंने वैल्यू यहाँ पे खुद से लिखी हुई है। अब ये जो वैल्यू इन्होंने निकाली हुई है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो वैल्यू इन्होंने यहाँ पे जो आपने कोई भी प्लॉट या कोई मकान, कोई चीज़, कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी आपने बेची है, जो वैल्यू उन्होंने यहाँ पे डाल दी है इसके अंदर CPR के अंदर, वही वैल्यू डलनी है और वही टैक्स जो आपने पे किया है यहाँ पे विद होल्डिंग एडवांस टैक्स, वही आपके फिर रिटर्न में डलना है। ठीक है, इसके अलावा जो है कैपिटल गेन भी वहाँ पे आपने वहाँ पे लिखना है कि कैपिटल गेन कितने साल बाद आपने प्रॉपर्टी बेची है। ठीक है, वो दूसरी चीज़ है, मतलब इसकी एंट्रियाँ जो हैं वो तो एक सेपरेट बहस है, लेकिन ये जो वीडियो है ये इस चीज़ पे बहस थी सारी की सारी कि रिकॉर्डिंग किस वैल्यू पे करनी है। तो रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू CPR आपने करनी है। ठीक है, जो आम लोग हैं उन्होंने अकॉर्डिंग टू CPR करनी है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं वो तो प्रोफेशनल्स ज़्यादा समझ सकते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है और जो मतलब जो आप कीमत वसूल कर रहे हैं वो क्या है, तो उसमें से फिर जो ज़्यादा है उस पर रिकॉर्डिंग होती है। ये चीज़ें तो सारी प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन आम बंदे को के लिए ये है कि ये जो आपकी जो रसीद निकलती है, जो जिसको आप विद होल्डिंग या एडवांस टैक्स कहते हैं, इसको CPR बोलते हैं, तो इसकी अब जब पेमेंट आप कर देते हैं उसके बाद इस रसीद की कॉपी आप ले लिया करें। वो जो वकील है आपका या जो भी आपकी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है उससे आप इसकी कॉपी ले लिया करें, पेड की। ठीक है, खाली रसीद की नहीं लेनी, पेमेंट के बाद ये देखें इसके ऊपर स्टैंप हुआ है बैंक का, तो इस तरह से पेड की आप कॉपी अपने पास प्रूफ के तौर पे रखा करें। ठीक है, क्योंकि ये एडवांस टैक्स होता है, ये बाद में आप रिफ़ंड भी इसको करवा सकते हैं। राइट जी, तो इस वजह से इसकी रिसिप्ट अपने पास रखा करें और इस रिसिप्ट के ऊपर जो वैल्यू उन्होंने एंटर की होती है इसको आपने अपने रिटर्न के अंदर एंटर करना है। ठीक है, तो इसके अलावा आप कोई वैल्यू ना एंटर कर सकते हैं, अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है जी।